श्रावण मास जब करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायी भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं, जब अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है, ठीक ऐसे समय में जब संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है, संसद परिसर के बाहर एक ऐसा तमाशा रचा गया जिसने पूरे देश के सनातनी और संत समाज को आक्रोशित कर दिया है। सावन के इस पावन पर्व में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद के बाहर राम मंदिर चंदा चोरी के मामले का नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन को उन्होंने नुक्कड़ नाटक का रूप दिया, जिसमें राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट और सनातन धर्म के प्रति बेहद आपत्तिजनक भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। पप्पू यादव संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए साधु के भेष में पहुंचे और परिसर के बाहर बैठ गए। इस दौरान विपक्षी सांसद की मौजूदगी के साथ साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पप्पू यादव के प्रदर्शन में उनका साथ दिया। विपक्ष का यह दावा था कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर भारी घोटाला हुआ है, लेकिन बात यहां सिर्फ एक आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि इस नाटक के दौरान जिस तरह से संत समाज की वेशभूषा और सनातन के प्रतीकों को कटघरे में खड़ा किया गया, उसने राजनीतिक विरोध को धार्मिक अपमान का रूप दे दिया है। सोचिए ना, सावन का महीना शुरू हो चुका है। एक तरफ कांवड़िए हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर के बाहर सनातन की आस्था पर यह प्रहार देखकर हर राम भक्त यही सवाल पूछ रहा है कि हर बार सनातन पर आघात क्यों, हर बार हिंदुत्व पर ही प्रहार क्यों। पप्पू यादव के इस नुक्कड़ नाटक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो को देखकर संत समाज का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अयोध्या से लेकर काशी और हरिद्वार के प्रमुख संतों ने इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है। संतों का साफ कहना है कि राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 500 साल के कड़े संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद आज जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, तब इस तरह के झूठे और प्रायोजित ड्रामे सिर्फ और सिर्फ सनातनी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। संत समाज का सवाल है कि क्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में विरोध दर्ज कराने का सिर्फ यही तरीका बचा था? क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संत समाज के सम्मान को बलि चढ़ाना जरूरी था? वहीं इस वीडियो को देखकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी शांत नहीं रह पाए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इस नाटक की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि आपकी इन्हीं हरकतों से देश ने आपको नकारा है। अब आपके इस कुकर्म की सजा आपको धर्म ही देगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी लिखा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी सनातन और हिंदू आस्था को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। आज संसद में राहुल गांधी के संरक्षण में सनातन, साधु संत परंपरा, हमारी आस्था और असंख्य लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य है। वहीं पप्पू यादव का इस मामले पर कहना है कि हिंदू धर्म और सनातन पर आरएसएस का एकाधिकार नहीं है। हिंदू धर्म मेरा है, सनातन मेरा है। इन लोगों ने पूरे देश के मंदिरों से सब कुछ हड़प लिया है। हम देश की 100 करोड़ सनातन को मानने वाली आबादी की आवाज उठा रहे हैं। क्या ये आवाज उठाने का तरीका है? ढोंग करके, तमाशा करके। और ये मामला सिर्फ पप्पू यादव तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा पैटर्न दिखाता है। आखिर क्यों भारत में राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है कि हिंदुत्व और सनातन हमेशा सॉफ्ट टारगेट पर आ जाता है? सोचिए, कभी सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की जाती है, कभी रामचरितमानस को बैन करने की मांग उठती है, कभी कांवड़ यात्रा पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अब सावन के महीने में राम मंदिर के नाम पर संसद के बाहर नौटंकी। आखिर विपक्ष और कुछ खास विचारधारा के नेता बार बार धर्म की सहिष्णुता का परीक्षण करते हैं। क्या उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म के प्रतीकों का मजाक उड़ाने पर कोई वोट बैंक उनसे नाराज नहीं होगा? राजनीति में नीतिगत विरोध समझ में आता है, लेकिन जब विरोध का केंद्र आस्था बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है और जरूरी भी। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि विपक्ष राम मंदिर के भव्य निर्माण और उसके बाद बने राष्ट्रव्यापी माहौल से असहज महसूस करता है, इसलिए समय समय पर इस तरह के विवाद को खड़ा करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन्हें क्या लगता है, क्या इस तरह की हरकत करके ये लोग सनातन की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं? तो जवाब सुन ले पूरा विपक्ष, बिल्कुल नहीं। आज का सनातनी और देश का हिंदू भी जागरूक है। वो जानता है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। पप्पू यादव ने जो किया है उससे न सिर्फ संत समाज आहत हुआ है, बल्कि उन करोड़ों राम भक्तों का भी दिल दुखा है जो दिन रात राम मंदिर के दर्शन के सपने देखते हैं, प्रभु श्री राम को सब कुछ मानकर उन्हें ही पूजते हैं। वैसे पप्पू यादव ने जिस तरह से राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में ड्रामा रचा है और उस पर जिस तरह से विपक्ष ने मजा लिया है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।